बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काजी बिलाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज कौमी असम्बली में बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल नज़र आई और उस वक्त मुझे शक पड़ा कि ये 14 जमातों का इत्तेहाद है, ये आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है ना दम तोड़ता जा रहा है। क्योंकि ये जो इत्तेहाद किया गया था इमरान खान के ख़िलाफ़ था और वो जो है उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ ये इत्तेहाद। क्योंकि इमरान खान जो है इनको शिकस्त, अकेले बंदे ने इनको KPK सिंध और पंजाब में शिकस्त दे दी और ये कुछ भी ना कर सके। आज ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफ़ा हैं, नाम निहाद वज़ीर दिफ़ा हैं, जो मेरा ख्याल है कभी अपनी वजारत में नहीं गए, उन्होंने आज बड़ी जज्बाती तकरीर की और उन्होंने कहा कि सवात में वही हालात हो रहे हैं जो 12 साल पहले हुए थे। 12 साल पहले क्या हुआ था वो सबको पता है। तालिबान आधे से ज़्यादा जो है अपना सवात और दीगर इलाकों में कंट्रोल हासिल। सवात के हालात जो है वो तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है और इस पर खामोशी जो है वो भी मेरा ख्याल है एक मुजरमाना गफलत होगी। अब इस तरफ आप आएँ तो ख्वाजा आसिफ ने बड़े ज़बरदस्त बातें की है। उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि ये आग जो है हम तक पहुंच सकती है। भाई साहब, बात ये है कि आप वज़ीर दिफ़ा हैं, आप अभी तक ये किसको बता रहे हैं कि आग हम तक पहुंच जाएगी? आग तो आप तक पहुंच चुकी है, लेकिन आप लोगों ने आंखें बंद की हुई है। हमारे सियासतदानों को सिर्फ इक़्तिदार के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इक़्तिदार के लिए कोशिशें करें, जायज़ तरीके से करें। अगर आपको कोई मसाइल हैं तो उनको बैठ कर हल करें। अब सवात का मसला अगर इस तरह चलता रहा तो फिर जिस तरह पहले अमेरिका जो है वो मुनाफ़क़त करता है, अब वो फिर खुलकर मुनाफ़क़त करेगा। इन्हीं हरकतों को देखकर शायद उसके अपने बंदे हों या उसने भेजे हुए हों, उसने ये कह दिया जनाब कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है वो गैर महफूज है, गैर बेतरतीब है। इनके एक किस्म का उसने डाउट शो किया। अब इस सूरत हाल पर बजाय इसके ईवान में आकर उन्होंने तकरीर कर दी, वो ये बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या इसका लाए अमल है, क्या तोड़ है, वो उस पर खामोशी है। दूसरी जानब पीपल्स पार्टी की शीरी रहमान है, उन्होंने पता नहीं क्या ऐसी बात कर दी, उन्होंने बलूचिस्तान पर भी बात की। तो इस पर ख्वाजा साहब को जो है वो गुस्सा आ गया एकदम। ख्वाजा आसिफ साहब कहने लगे जी फिर मुझे अपने अंदाज में ना बात करना पड़े। इनके से ये ज़ाहिर हुआ कि PDM का जो इत्तेहाद, जो मसनूई इत्तेहाद है, इसमें दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। इनके अब वो एक वज़ीर है, वो भी वज़ीर हैं, दोनों वज़ीर हैं, एक ही कैबिनेट में है, एक ही वज़ीर आज़म के नीचे काम कर रहे हैं, एक दूसरे की बात वो बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। तो आप बताएं, जब काबीना में ऐसे लोग हों जो एक दूसरे को देखना पसंद न करते, वो मुल्क की यकजहती के लिए क्या काम करेंगे? एक तनकीद बराए हम इसलाह करते हैं, हमारी कोई ना किसी के साथ कोई दुश्मनी है ना कुछ, लेकिन बात वो करनी चाहिए जो पायदार हो और गैर जानिबदार हो। भाई अगर वज़रा ये जस्चर दिखाएंगे, असम्बली में बैठ कर इस किस्म की वो बातें करेंगे तो अवाम पे उसका क्या असर होगा? इसलिए बेहतर यही है कि आप बजाय दहशतगर्दों को खुश करने के, आप कोई ऐसा ठोस इक़दाम उठाएँ कि दहशतगर्दों की कमर तोड़ें। अब आप देखें बलूचिस्तान में आए रोज़ हमारे जवान शहीद होते हैं, आखिर वो भी तो किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, किसी का खावंद है। और रोज़ाना की बुनियाद पर 5, 6, 2, 3 इवन के अफसरान जो है हमारे वो भी महफूज नहीं है, वो भी शहीद हो रहे हैं और हमारे सियासतदानों को देख लें क्या हरकतें कर रहे हैं। अब होना तो ये चाहिए कि वज़ीर दाखिला साहब ने जो खदशात का इजहार किया है वो उन इदारों के सामने करते कि जो उसके मुहाफ़िज़ हैं, जिनसे इन्होंने काम लेना है, उनसे काम लेने के बजाय आप उनसे दूसरे काम लेना शुरू कर दें तो फिर तालिबान क्या, फिर तो दाइश भी एक दिन पाकिस्तान आ जाएगी। यहाँ क्या है, इतनी महंगाई है, इतनी बेरोज़गारी है, लोग फिर यही करेंगे, कोई तालिबान ग्रुप में ज्वाइन कर लेगा, कोई दाइश में चला जाएगा। उन्होंने तो साफ ज़रा पेट भरना है, बच्चों को पालना है, फिर उनके पास मुतबादल यही रास्ता बचता है। लिहाजा इस पर आप नज़रसानी करें, बैठ कर इस पर बात करें। कौमी असम्बली अच्छा फोरम है, पार्लियामेंट को सुप्रीम समझें, लेकिन हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट में जाने का सबको शौक़ होता है, जब पहुँच जाते हैं गलती से तो फिर इसी पार्लियामेंट को जनाब धुतकारते हैं, यहाँ बैठना पसंद नहीं करते, यहाँ आते नहीं हैं,
फिर कहते हैं जनाब के पार्लियामेंट की बालादस्ती ख़त्म कर दी है, पार्लियामेंट को कोई अहमियत नहीं देता। अब ये जो बलूचिस्तान में खौफनाक सूरत हाल है, अब पिछले दिनों पता नहीं कोई ताबिश नाम का बंदा था, उसको जनाब कत्ल कर दिया गया, उसकी लाश मिल गई। उस पर अख्तर मेंगल जो बलूचिस्तान के अपने आप को चैम्पियन समझते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के जितने भी सरदार हैं सारे चैम्पियन हैं, और उनकी हालत ये है कोई इस्लामाबाद से बाहर ही नहीं निकलते। अख्तर मेंगल साहब हर हुकूमत में होते हैं, हर हुकूमत से निकल जाते हैं, हर हुकूमत को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। आप वो कल कह रहे थे कि आप इतना हमें ना दीवार से लगाएं, इतना मजबूर ना करें कि फिर बात आगे निकल जाए। ये मैं तो 20 सालों से सुन रहा हूँ, उनकी ये गीदड़ भभकियाँ हैं। आप कम से कम यार बलूचिस्तान में अपने सरदार इकट्ठे कर लें, इकट्ठे बैठ जाएं, जो उनके ग्रीवेंसेस हैं हुकूमत के साथ हैं, फ़ौज के साथ हैं, जिसके साथ हैं, वो बैठ के हल करें। ये कि हर दूसरे दिन जनाब कभी जनाब वो बुकटी अलहदा हो जाता है, कभी मेंगल अलहदा हो जाता है, कभी रिंद अलहदा हो जाता है। तमाशा आप लोगों ने खुद बनाया हुआ है। बलूचिस्तान का असल तमाशा बनाने वाले उनके अपने सरदार हैं। उन सरदारों को चाहिए कि अगर वो बलूचिस्तान से मुखलिस हैं तो बैठ कर बात करें, जिससे उनको तकलीफ़ है। अगर उनके जो बागी बाहर गए हुए हैं उनको बुलाएं, अगर वो भारत के हाथों खिलौना बने हुए हैं तो उनके जो ग्रीवेंसेस हैं तो वो दूर किए जाएं। अगर बलूचिस्तान के वसाइल उनके हैं तो उनको दिए जाएं, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, वो डाका ना मारे। अगर आप किसी का हकूक़ नहीं देंगे, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े करेंगे तो फिर इस किस्म के हालात होंगे। फिर तालिबान आएंगे, फिर बलोच लिबरेशन आर्मी बनेगी, फलां बनेगी, इनके मुल्क में अफरा तफरी रहेगी। बेहतर यही है और इसका बेहतरीन हल भी यही है कि आप लोग आइन के मुताबिक जिनके जितने हकूक़ बनते हैं वो उनको दें, बाइज़्ज़त तरीके से उनकी इज़्ज़त करें और अपनी भी इज़्ज़त करवाएं और कौम की भी इज़्ज़त करवाएं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।